ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये गलती करते हैं कि पढ़ते तो बहुत हैं, हाँ कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, लेकिन हम बात कर रहे हैं उनकी जो पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन लगता नहीं कि जितना वो पढ़ते हैं उतना पढ़ते हैं। क्या मतलब इसका कि मान लो अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करने के बाद में ये लगता नहीं है कि 8 से 10 घंटे उसने पढ़ा है, जो आउटकम दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। पढ़ाई तो 8 से 10 घंटे की है लेकिन लग ऐसा रहा है कि यार सिर्फ 2 घंटे ही पढ़े, आउटकम को देखकर ऐसा लग रहा है कि 2 घंटे भी ठीक से पढ़ाई नहीं किए, तो क्या फ़ायदा फिर 8 से 10 घंटे की इतनी लंबी स्टडी करने का। तो ऐसा क्या करें कि अगर आप 4 घंटे भी पढ़ाई करो तो लगना चाहिए कि हाँ 4 घंटे हमने पढ़ाई की है, वरना 10-12 घंटे आप पढ़ लो दिखाने के लिए, होना कुछ नहीं है उससे। कुछ लोग कहते हैं ना ज़्यादा पढ़ो ज़्यादा पढ़ो ज़्यादा पढ़ो, अगर ज़्यादा नंबर लाना है तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल गलत है, मत पढ़ो ज़्यादा, जितना भी पढ़ो उसको सही से पढ़ो। अब सही से कैसे पढ़ें उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि हम एक लाइव सेशन करने वाले हैं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, और ये पूरा सेशन डेडिकेटेड होगा आप सभी स्टूडेंट्स को। और इस सेशन का टॉपिक ये होगा कि एग्जाम टाइम में एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कैसे करें और अपना बेस्ट कैसे दें एग्जाम में। और ये सेशन बिल्कुल फ्री है, और इस सेशन में आप अपने डाउट्स मुझसे लाइव पूछ सकते हो और मैं आपको लाइव उनका आंसर दूंगा। और किसी भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर ये मेरा पहला सेशन होने वाला है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से ज़्यादा स्टूडेंट्स उस सेशन को अटेंड करें और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीख कर जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर जाकर आप सेशन को अनलॉक कर सकते हो। उसके लिए आपको विंटर कैंप कोड यूज़ करना है और नोटिफाई मी पर क्लिक कर देना है, ताकि सेशन से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सेशन को मिस ना करो। और अगर आप फ़ोन में सेशन को अटेंड करना चाहते हो तो उसके लिए सिंपली आपको अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करना है और उसके बाद में आप इजीली सेशन को अटेंड कर सकते हो। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर कि क्वालिटी स्टडी कैसे करें, जैसे कि जो पढ़ा है जो समझा है वो याद भी रहना चाहिए। देखो कोई भी वो टॉपिक जो आपने पढ़ा है, अगर आप उस टॉपिक को दूसरों को पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो, यानी कि आपने उस टॉपिक को बेस्ट वे में पढ़ा है। अब सवाल ये आता है कि यही तो हमें चाहिए कि ऐसा किस तरह से पढ़े कि हम दूसरों को भी पढ़ा सकें, वो बेस्ट तरीका आखिर है क्या। देखो आप ये याद करो कि लास्ट टाइम आपने सबसे ज़्यादा क्वालिटी स्टडी कब की थी, और जब की थी तो क्यों की थी आपने, क्या रीज़न था उसका। कुछ ना कुछ चीज़ें तो होंगी जो आपने ऑब्जर्व की होगी। मैं बताता हूँ कि क्या रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि वो टॉपिक या फिर वो सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट एरिया में था। सेकंड ये हो सकता है कि उस वक्त आप एक सही एनवायरनमेंट में थे, यानी कि शांत माहौल में। तीसरा ये हो सकता है कि उस वक्त कोई इमरजेंसी थी, यानी कि हो सकता है कि आप किसी टेस्ट या फिर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उस टाइम थोड़ी अर्जेंट फीलिंग होती है, इमरजेंसी वाली फीलिंग होती है, तो उस चक्कर में आपने थोड़ी इफेक्टिव स्टडी कर ली थी। एक ये रीज़न हो सकता है। या फिर फोर्थ रीज़न ये हो सकता है कि उस वक्त आपका मन लग रहा था पढ़ाई में, और आप में से मैक्सिमम का रीज़न शायद यही होगा। या फिर हम सेकंड वाले को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि उस वक्त माहौल जो था वो बिल्कुल सही था पढ़ाई के लिए, यानी कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी आपने तब की थी जब आपका मन लग रहा था। अब फिर से यहाँ पर एक सवाल आता है कि मन क्यों लग रहा था। आज हम थोड़ा डीप में चल रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि मन क्यों लगता है, कैसे लगता है, कब लगता है, और हम अपने मन को कैसे लगाएं। देखो इमरजेंसी में मन लगे या ना लगे, उस वक्त तो हमें मन लगाना ही पड़ता है, हम मन लगा लेते हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल टाइम में हम मन कैसे लगाएं पढ़ाई में। देखो एक तो मन तब लगता है जब एनवायरनमेंट बिल्कुल सही हो, यानी मान लो अगर घर पर सब टीवी देख रहे हैं और आप भी उनके साथ में टीवी देख रहे हो, तो आपका मन क्यों करेगा पढ़ाई करने को, क्योंकि आपको तो मज़ा आ रहा है टीवी देखने में। और जब एक तरफ मज़ा आ रहा है एक तरफ दर्द है, तो माइंड तो डेफिनेटली मज़े को ही चूज़ करेगा। तो जिस वक्त आपको मज़ा आ रहा है किसी काम को करने में, तो उस वक्त तो आपको उस काम को छोड़ने का मन नहीं करेगा और पढ़ाई करने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और वहीं दूसरी ओर अगर आपने घर में किसी को पढ़ता हुआ देख लिया, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से ये फीलिंग आएगी कि यार मुझे भी पढ़ लेना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट का थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है। दूसरा ये कि टाइम का भी फ़र्क पड़ता है कि आप कब पढ़ने बैठ रहे हो। दुनिया भर के फालतू के काम करके आ गए और जनाब फिर पढ़ने बैठ रहे हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग ये पता होना चाहिए कि आपका माइंड किस टाइम पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, उसी टाइम पर आप सबसे ज़्यादा क्वालिटी स्टडी कर पाओगे। और ये बात आपके अलावा किसी को अच्छे से पता नहीं है कि आपका माइंड किस टाइम पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है, यानी उस वक्त आप कितना भी मुश्किल काम क्यों ना वो आप इजीली कर सकते हो। ये बात सिर्फ आप ही को पता है। तो वही टाइम आपको सेलेक्ट करना है और उसी टाइम पर आपको पढ़ने बैठना है। तो ये था दूसरा रीज़न टाइम का। और तीसरा, जिनका कभी कभी मन लगता है, क्योंकि कुछ तो ऐसे होंगे ना जिनका कभी मन ही नहीं लगता है, इसलिए हम बात कर रहे हैं उनकी जिनका कभी कभी मन लगता है। वो इसीलिए लगता है क्योंकि उनको उनके फ्यूचर की चिंता है। देखो वैसे तो चिंता चिता समान होती है, लेकिन अपने भविष्य के लिए की गई थोड़ी सी चिंता आपको आने वाली कई सारी चिंताओं से बचा सकती है। और जिनका कभी कभार मन लगता है वो उन्हीं का लगता है जो अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है, वो नहीं रहना चाहते जैसे वो अभी हैं।
उन्हें उनके हालातों से नफरत है। वो ये नहीं चाहते कि उन्हें बाद में पछताना पड़े या फिर ये कहना पड़े कि काश यार उस टाइम पर ऐसा कर लेता, काश वैसा कर लेता। वो नहीं चाहते कि इस काश की जरूरत उन्हें भविष्य में पड़े। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, काश में ऐसा कर लेता, काश वैसा कर लेता, ये वर्ड्स होते हैं लूजर के। जो विनर्स होते हैं, जो चैंपियंस होते हैं, वो पहले ही सारे काम कर लेते हैं, वो पहले ही कर लेते हैं ताकि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, उन्हें बाद में ये ना कहना पड़े कि काश में ऐसा कर लेता, काश वैसा कर लेता। क्यों? क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी कर लिया है, भले रिजल्ट कुछ भी हो। लेकिन हम ये नहीं कह सकते काश ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, क्योंकि सब कुछ हमने ऑलरेडी कर लिया है। उसके बाद में रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, ये ना कहना पड़े कि काश मैं ऐसा कर लेता। अंदर ही अंदर ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में कि यार मजा नहीं आ रहा लाइफ में, कुछ ना कुछ मिसिंग है, काश पहले थोड़ी मेहनत कर लेता तो आज कुछ और ही होता। और इसी चीज को जो लोग पहले से समझ लेते हैं उन्हीं का मन लगता है। बस यही सीक्रेट है और कोई सीक्रेट नहीं है। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या बात की है। सबसे पहले हमने बात की थी कि ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, जितना भी पढ़ रहे हो वो सही से पढ़ो, यानी क्वालिटी स्टडी करो। फिर सवाल ये आता है कि क्वालिटी स्टडी कैसे करें। देखो, क्वालिटी स्टडी तब होती है जब आपका मन लग रहा होता है पढ़ाई में, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि मन कैसे लगता है और हमें कैसे लगाना है। देखो, मन लगता है पहला तब जब एनवायरनमेंट सही हो, दूसरा जब टाइम सही हो, यानी आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव हो। ये आपको पता है कि आपका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव कब होता है, वो रात में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है। और तीसरा ये कि उन्हीं का मन लगता है जिनको अपने फ्यूचर की चिंता हो, या फिर ये कहें कि वो जो पहले से ही अपने फ्यूचर को इमेजिन कर लेते हैं, उन्हीं का मन लगता है। एंड आई नो कि आपके और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कैसे करें, एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना सही है या फिर रात में पढ़ना सही है, स्लीपिंग टाइम जो है हमारा वो कितना होना चाहिए, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब या फिर उनके बारे में हम बात करेंगे उस लाइव सेशन में, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी। तो लाइव सेशन को ज्वाइन जरूर करें। और लाइव सेशन जो है वो 29 दिसंबर को शाम को 7 बजे होगा। और अनअकैडमी आपको डाउनलोड कर लें ताकि आप उस सेशन को अटेंड कर पाओ। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप में से ज़्यादा स्टूडेंट्स उस सेशन को अटेंड करें। बाकी इस सेशन को लेकर जो भी अपडेट्स होंगे वो सारे अपडेट्स आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।